वेल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में स्टडी कर रहे थे अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल, और ये फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। इस पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट, बिफोर दैट कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमने जो पढ़ा है अभी तक, वो पढ़ा हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स, देन वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। उसके बाद हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस देखी थी कि मेटल्स और नॉन मेटल किस तरीके से, स्पेशली मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसके बाद हमने स्टडी की थी कि इनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से डिफरेंट होगी, बिकॉज हाउ द सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स एंड सम अदर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लेटर दैट वी स्टडीड अबाउट वाटर के साथ किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। और कोल्ड वाटर के साथ हमेशा सोडियम और पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करेंगी, और कैल्शियम जो होगा वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। बिकॉज इट वॉज अ क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जामिनेशन, इन बोर्ड एग्जामिनेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने के लिए आपको यहाँ पर जनरली हॉट वाटर लेना पड़ेगा, तभी ये क्या करता है, उससे नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, जिससे कि हॉट वाटर अगर प्रेजेंट हो तो। अब एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं, ये वाटर की स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्ट्रीम्स जो होती है उसके साथ ये आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हमारा जो पर्पस है वो टू नो अबाउट हाउ दिस थिंग्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। ओके, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एसिड के बारे में कि इस तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि जब कोई भी मेटल, मेटल इज़ इन बेसिक नेचर, तो अगर मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस इससे इवॉल्व होती है। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और वी कैन डिवाइड देम और वी कैन अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ कि हमने जब लास्ट टाइम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक ऐसी फ्रेज बनाया था कि जिसके तहत हम उसे याद रख सकें, निमोनिक्स। तो निमोनिक्स था, कालू नाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है। तो दोज जो हमें जनरली यूज़फुल होते हैं वो इसके अंदर आ ही जाते हैं। तो अगर कालू के लिए हम मान देते पोटेशियम, नाथ के लिए सोडियम होता था, और के लिए कैल्शियम आ जाता है, और माली के लिए Mg, आलू के लिए Al, और जरा के लिए जिंक, और फीके के लिए Fe, और पीवी लगाते थे हम पकाने के लिए, और यहाँ पर आ जाता हाइड्रोजन। ठीक, लास्ट के चार एलिमेंट्स जो वो, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो होते हैं हमारे Cu, AgHgAu। ठीक, Ag OG वाला गाना तो याद होगा ना, उसके बेसिस पे याद कर लेना। Cu माने कॉपर आएगा जस्ट बाद हाइड्रोजन के, और उसके बाद आ जाएगा AgHgAu। अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो हमारा मतलब है कि हम क्यों चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए, बिकॉज सीरीज़ में क्या होता है, जनरली अगर आप एक भी सीरियल भूलते हैं या एक भी एलिमेंट भूलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, तो ये दूर तक असर करता है, आपको ध्यान नहीं आ पाता उस वक्त तक। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, तो हम अगर अपनी सीरीज़ के अंदर देखेंगे तो Mg क्या होता था, मोर रिएक्टिव होता था, बिकॉज ये यहाँ पर आ जाता है माली की तरह। ठीक, फिर उसके बाद Al आता है, फिर जिंक आता है, और फिर Fe आता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो माई एडवाइस इज के ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर वे। ठीक है, फिर दूसरे स्लाइड में हमने पढ़ा था अबाउट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड मेटल सॉल्ट्स। ठीक, यानी कि मेटल अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं उसके मेटल सॉल्ट के साथ, तो हाउ इट रिएक्ट्स विद दैट। ये कम्प्लीटली, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ये उसके एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पर याद रखना कि इट इज़ सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दैट वी हैव स्टडीड। हम क्या करते थे उसमें कि अगर कोई हमारे पास मेटल सॉल्ट है और उसके अंदर हम कोई अदर मेटल डालते हैं, और अगर जो मेटल हमने डाली है वो दैट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू
दैट सॉल्ट वाली मेटल जो है उससे, तो वो क्या करती थी, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट से क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो सिमिलर इज एप्लीकेबल ओवर हियर। यहाँ पर क्या है आपके पास, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है जिसका आपको सोल्यूशन बनाना है, और जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन बनाते हैं तो आप क्या देखेंगे, इसका कलर होता है ब्लू। ठीक। उसके अंदर अगर आप मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स या मैग्नीशियम की छीलन डालते हैं या पाउडर की फॉर्म में डालते हैं, तो आप क्या देखेंगे, एक कलरलेस मटेरियल नज़र आएगा, एक कलरलेस सोल्यूशन नज़र आएगा, इसका कलर होता है कलरलेस। अंडरस्टैंड? ये क्या होता है, कलरलेस सोल्यूशन मिलता है। और जो Cu होता है ये इसकी बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट टाइम, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक रफ मटेरियल सा कलेक्ट हो गया था ब्राउन कलर का बॉटम पे। तो इसी तरीके से क्या होता है, Cu भी क्या होता है, उसकी बॉटम पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक। इसी तरीके से अगर आप जिंक डालते हैं इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में, तो इसमें भी क्या होता है, कलरलेस जिंक सल्फेट नजर आता है, और दैट इज ऑल्सो कलरलेस मेटल। सेम तरीके से एक ब्राउन कलर का मटेरियल क्या होगा, उसकी बॉटम पर बैठ जाएगा। अंडरस्टैंड? सिमिलर अगर आप Fe लेते हैं और इसको CuSO4 के सोल्यूशन में डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर बनेगा FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। और याद रखना इसका कलर जो होता है पेल ग्रीन होता है। ओके, याद रखना कलर का भी डिफरेंस होता है हर जगह पर। यहाँ पर क्या होता है, पेल ग्रीन होता है। और ये जो Cu होगा ये कलेक्ट हो जाएगा, अगर आप आयरन नेल लेते हैं तो उसके चारों ओर ये क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है आयरन के चारों ओर। इट टेक्स अराउंड 20 to 15 मिनट, नॉर्मल टेम्परेचर पर अराउंड ये हाफ एन आवर ले लेता है। ठीक है, तो हाफ एन आवर में आपको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, कलर भी नज़र आने लगेगा, और ये नेल जो होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके और पास एक रफ मटेरियल्स क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये प्रोसेस डिस्प्लेसमेंट से है। अब एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, कि हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट आया था वो आया था पोटेशियम, उसके बाद आया था सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pv, देन H, और लास्ट में था हमारे पास Cu। अंडरस्टैंड? तो देखें, ये रिएक्टिविटी है, तो जो सबसे ऊपर होगा टेबल में दैट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। जो टेबल में जितना नीचे जाता जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। और जो किसी एलिमेंट से ऊपर पाया जाता है, जो एलिमेंट से ऊपर पाया जाता है दूसरा एलिमेंट, वो क्या होता है, वो उसे उसके सॉल्ट से अलग कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सोडियम का कोई सॉल्ट हो और हम उसमें पोटेशियम डाल दें, तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को उससे सेपरेट कर देगा। इसी तरीके सोडियम कैल्शियम को कर देगा, और यहाँ पे पोटेशियम कैल्शियम को भी उसके सॉल्ट से अलग कर देगा। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम को पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम उसके सॉल्ट से अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नीज अगर एल्युमिनियम की बात होती हो, तो यहाँ पर ये चारों जो होंगे ऊपर वाले, ये उसे उसके सॉल्ट से क्या कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे। ठीक है, द सिमिलर अप्लाइड ऑन दिस जिंक। अगर आप जिंक को निकालेंगे तो जिंक के सॉल्ट से ये आपको पांचों जो होंगे उसके सॉल्ट से अलग कर देंगे, यानी कि जिंक को सॉल्ट जो है सॉल्ट सोल्यूशन, उससे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम पांचों ही क्या करेंगे, जिंक को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पर कॉपर सबसे लास्ट में है, और हमने देखा मैग्नीशियम हमारे पास था, जिंक हमारे पास था और आयरन हमारे पास था। तो ये तीनों ही सॉल्ट क्या कर सकते हैं, कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कितना सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इतना तो आप लोगों को याद रखना ही है। ठीक है, इतना तो याद ही रखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा दैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे लास्ट में होगा
वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो जो ऊपर वाली मेटल्स होंगी जो मोर रिएक्टिव होंगी वो लेस रिएक्टिव को क्या करेंगी, उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देंगी। ठीक है, और जब हम ऊपर से जाते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये बात भी आप ध्यान से दिमाग में रखना कि हमारी रिएक्टिविटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है, एंड द पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड द गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव इन दिस सीरीज। ठीक, ओके, ऑल राइट। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस ऑल द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउ, एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, बिकॉज योर एग्ज़ाम इज़ कमिंग इन नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलते रहें।